Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students. Today I'm sending English revision part. Okay, मैं आज English का वीडियो सेंड कर रही हूँ आपको. So I am sending poem 6. मैं आपको जो poem 6 है उसका रिवीजन भेज रही हूँ आपको. Okay, what's the name of the poem? The Terrible Wonderful Day. ये मैंने poem आपको सेंड की थी ना कि कैसे जो एक लड़की है उसका जो डे था वो कैसे टेरिबल गया. टेरिबल लेकिन वंडरफुल भी गया. भयानक तो था लेकिन उसके साथ साथ वंडरफुल भी गया था, है ना. एक सॉक्स नहीं मिल रहा था, उसको सिर खुजाना था तो वो ईचिंग हो रही थी तो वो स्क्रैच नहीं कर पा रही थी, है ना. तो किस तरीके से उसने लास्ट में जो चीज़ें थी उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लिया. ओके, तो आज मैं उसका आपको रिवीजन पार्ट है, जैसे एक्सरसाइज पार्ट है, वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मीनिंग्स जो न्यू वर्ड्स है वो लिखने हैं, जैसे मैच, इच, टेरिबल और वंडरफुल. ये सारे मीनिंग्स आपको वन टाइम रफ बुक में लिखने हैं. किस में लिखने हैं? रफ बुक में. ओके, ऑल रिवीजन पार्ट यू शुड राइट इन योर रफ बुक. आप सारे रिवीजन पार्ट्स आपको रफ बुक में ही लिखने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट रीड एंड आंसर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वो चूज करना है. ओके, ये कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा गलत है. ओके, नाउ एट फर्स्ट द डे इज डैश फॉर द स्पीकर. सबसे पहले कौन सा स्पीकर के लिए जो डे था वो कैसा था. ओके, तो आपको क्या करना है, जो बेस्ट जो सही आंसर है उसमें आपको टिक करना है. ओके, तो सबसे पहले तो स्पीकर के लिए वो डे कैसा था? गोइंग वेल था, नॉट गोइंग वेल या वेरी लकी और नाइस था? ऑब्वियसली नॉट गोइंग वेल, है ना. वो वेल नहीं था क्योंकि पहले ही स्पीकर के सॉक्स मैच नहीं हो रहे थे, फिर उसको इचिंग हो रही थी हेड पर. ओके, तो ये सारे जो उसके साथ इंसिडेंट्स हो रहे थे तो उसके लिए कैसा था? वो वेल नहीं था. यस, नाउ बी द स्पीकर कैनॉट फाइंड अ डैश सॉक टू मेक द पेयर. स्पीकर को मैचिंग था, नहीं मिल रहा था सॉक्स, न्यू या डिफरेंट. तो ऑब्वियसली मैचिंग, उनको सॉक्स हो था, उनका मैचिंग सॉक्स नहीं मिल रहा था. ओके, थर्ड सी the bad day becomes dash when she finds the matching sock, gets a new ball and can scratch her head. हाँ, जो टेरिबल से कैसा डे उनको हो गया जब उसके मैचिंग सॉक्स मिल गए, वो अपने आप को ईच कर सकी हेड पर, उसको नया बॉल फाइंड हो गया था. ओके, तो उसके लिए कैसा डे बन गया? वेरी गुड डे. हाँ, उसके लिए वेरी गुड डे. ओके, सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो गई, इसीलिए वो डे कैसा बन गया? गुड. ओके, नाउ व्हाट डिड द स्पीकर डू टू स्क्रैच हर हेड. स्पीकर ने अपने हेड को स्क्रैच करने के लिए क्या किया? तो स्पीकर ने क्या किया? शी टूक ऑफ हर हेड टू स्क्रैच हर हेड. हाँ, उसने अपनी हेड जो है वो निकाल ली. ओके, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? स्पीकर took off her head to scratch her head. Yes. Now find words from the poem that have the same sound as match and head. Yeah, same sounds. Okay, meanings are different but sounds are same. Yes. तो कौन सा साउंड है जो मैच और हेड से मिलता है? मैच से क्या मिलता है? कैच. यस, मैच से कौन सा साउंड मिलता है? कैच. कौन सा मिलता है? कैच. और हेड से बैड. हेड से कौन सा साउंड मिलता है? बैड. ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको कहाँ पर करनी है? रफ बुक में करनी है, ओनली वन टाइम. ओके, नाउ हियर do you think the problem described in the poem are really that terrible? Why do they make the speaker feel terrible? क्या आपको वाकई लगता है कि जो ये सारी प्रॉब्लम स्पीकर के साथ हुई है वो टेरिबल थी,
है ना, वाई डू दे मेक द स्पीकर फील टेरिबल, क्यों, ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी ना, हेड सॉक्स नहीं मिलना, ईचिंग होना, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्यों टेरिबल नाम दिया है स्पीकर ने, एज यू नो, यस, क्यों, क्योंकि नो द प्रॉब्लम डिस्क्राइब इन द पोएम आर नॉट दैट टेरिबल, बहुत टेरिबल नहीं थी प्रॉब्लम्स, लेकिन द स्पीकर फील्स टेरिबल बिकॉज नथिंग सीम्स टू बी गोइंग हर वे, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा तो हुआ ही नहीं, इसीलिए उसको ये जो प्रॉब्लम थी वो टेरिबल लगी, लेकिन वो सही मायने में वो प्रॉब्लम टेरिबल थी ही नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, आपके साथ भी ये होता ही है, कभी कोई चीज़ आपकी प्लेस पर नहीं मिलती है, कुछ आपके साथ गलत होता है, दैट नॉट मीन्स प्रॉब्लम्स आर टेरिबल, लेकिन स्पीकर को टेरिबल इसलिए लगा कि उसकी जैसी वो चाहती थी वैसे उसके साथ सुबह मॉर्निंग नहीं हो रहा था। ओके, सो आपको यहाँ तक बी क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको रिवीजन पार्ट रफ बुक में करना है। किस में करना है? रफ बुक में, ओनली वन टाइम। पेरेंट्स काइंडली नोट कि आप जब भी रिवीजन करवाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी अगर वो चैप्टर है, कोई पोयम है, तो उसमें वो भूल गए होंगे कि किसके रिलेटेड पोयम है, किसके रिलेटेड चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द पोयम और चैप्टर, देन ओनली स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज एंड न्यू वर्ड्स आपको वन टाइम रफ बुक में लिखने हैं, एंड ऑब्वियसली मीनिंग्स। ओके, यहाँ जो मीनिंग्स दिए हुए हैं पेज नंबर 72 पर, वो भी आपको रफ बुक में लिखना है। तो ये पूरा चैप्टर जो है एज अ रिवीजन पार्ट आपको रफ बुक में लिखना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हो, मेंशन डेट, आप डेट मेंशन करिएगा। फिर हेडिंग कैसे डालोगे? जैसे इंग्लिश है, ओके, इंग्लिश रिवीजन, ओके, इस तरीके से इंग्लिश रिवीजन कौन सा है? पोयम 6। कौन सा रिवीजन है? पोयम 6 का। फिर आप जिस तरीके से मैंने रिवीजन दिया है आपको उस तरीके से रिवीजन करवाना है। ओके, रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। हाँ, तो आपको रिवीजन अच्छी तरह से करवाना है बच्चों को, जैसे जैसे नहीं, इसीलिए मैं आपको एक एक वीडियो ही सेंड कर रही हूँ डेली। ओके, जैसे मैं पहले 2-2 वीडियो शेयर करती थी, लेकिन रिवीजन का मैं इसीलिए आपको एक एक वीडियो ही सेंड कर रही हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने बच्चों को रिवीजन दे। ओके, मेन अभी हमारे एग्ज़ाम को देर है, 25 को स्टार्ट हो रही है, तो देर आर लॉट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन वर्क। ओके, बहुत सारा टाइम है हमारे पास रिवीजन वर्क के लिए। तो मोस्टली पेरेंट्स की कंप्लेन है कि क्वेश्चन आंसर्स में उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं सेंड कर रही हूँ। और जिसको गुजराती में प्रॉब्लम है, आई विल सेंडिंग द गुजराती पार्ट्स ऑल्सो। ओके, तो हर डे में एक एक ही रिवीजन दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से वो टाइम मिले बच्चों को समझाने के लिए। ओके, तो आपको ये सारे रिवीजन पार्ट से रफ बुक में ही करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।